की राजनीति में एक ऐसा नाम जिसकी एक चाल पूरे चुनावी समीकरण बदल देती है। नाम है मायावती। और जब चर्चा मायावती की होती है तो एक सवाल हमेशा आता है, क्या मायावती और बीजेपी के बीच फिर कोई नया राजनीतिक समीकरण बनने वाला है, या फिर ये एक सिर्फ चुनावी और राजनीतिक अफवाह है, या फिर इसके पीछे कोई गहरी रणनीति चल रही है जो आने वाले यूपी चुनावों को प्रभावित कर सकती है। दोस्तों, आज की इस स्टोरी में हम समझेंगे कि मायावती और बीजेपी के रिश्ते का आखिर इतिहास क्या है, वर्तमान राजनीतिक संकेत क्या कह रहे हैं और आने वाले यूपी चुनाव में इसका असर क्या हो सकता है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीएसपी और बीजेपी का रिश्ता हमेशा से ही दिलचस्प रहा है। 1990 के दशक में कई बार दोनों दलों ने मिलकर सरकार बनाई। उस समय राजनीति पूरी तरह से समीकरण आधारित थी, जहां सत्ता के लिए वैचारिक विरोध भी पीछे छूट जाता था। लेकिन समय के दौरान दोनों दल अलग अलग हो गए और अपने अपने वोट बैंक मजबूत करने में जुट गए। मायावती ने दलित वोट बैंक पर मजबूत पकड़ बनाई, जबकि बीजेपी ने पिछले एक दशक में गैर यादव, ओबीसी और गैर जाटव दलित वोटों में बड़ी पैठ बनाई। यहीं से दोनों पार्टियों का रिश्ता सीधा गठबंधन न होते हुए भी राजनीतिक रूप से एक दूसरे को प्रभावित करने वाला बन गया। आज की स्थिति में बीएसपी पहले जितनी मजबूत दिखाई नहीं देती है, लेकिन उसका वोट प्रतिशत अभी भी निर्णायक माना जाता है। यूपी जैसे बड़े राज्य में कई सीटें ऐसी होती है जहां जीत हार का अंतर 5 से 7% वोटों का होता है। ऐसे में बीएसपी का वोट शेयर चाहे कम हो या ज्यादा, चुनावी नतीजों को बदलने की क्षमता रखता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर बीएसपी मजबूत लड़ाई लड़ती है तो मुकाबला त्रिकोणीय बन जाता है, और अगर उसका वोट विपक्षी गठबंधन से कटता है तो इसका फायदा सीधे बीजेपी को मिल सकता है। बीजेपी के लिए यह फैक्टर क्यों महत्वपूर्ण है, आपको यह भी बता देते हैं। बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश सिर्फ एक राज्य नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति की रीढ़ है। लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें यहीं से आती है, इसलिए यहां का हर राजनीतिक समीकरण राष्ट्रीय सत्ता को प्रभावित करता है। अगर बीएसपी का वोट बैंक विपक्षी वोटों को विभाजित करता है तो बीजेपी के लिए जीत का रास्ता आसान हो सकता है। इसी वजह से कई राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि यूपी में बीएसपी की भूमिका कई बार साइलेंट फैक्टर रहती है, दिखती कम है लेकिन असर ज्यादा रहता है। मायावती की राजनीति का सबसे खास पहलू है उनकी रणनीतिक चुप्पी। वो अक्सर चुनाव से पहले बड़े बयान नहीं देती, लेकिन उनकी चुनावी रणनीति अचानक परिणामों में दिखाई देती है। उनकी यही शैली उन्हें यूपी की राजनीति में आज भी प्रासंगिक बनाए रखती है, क्योंकि दलित वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा अभी भी उन्हें विश्वसनीय नेतृत्व के रूप में देखता है। आने वाले चुनावों में 3 चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। बीएसपी का वास्तविक वोट प्रतिशत कितना रहता है, दलित वोट बैंक का कितना हिस्सा बीएसपी के साथ बना रहता है, मुकाबला त्रिकोणीय रहता है या द्विकोणीय। यदि त्रिकोणीय बनता है तो सीटों का गणित पूरी तरह से बदल सकता है, और यही कारण है कि राजनीतिक विश्लेषक बीएसपी को अभी भी गेम चेंजर फैक्टर मानते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझने वाले लोग अक्सर कहते हैं यूपी का चुनाव सिर्फ लहर से नहीं, समीकरण से जीता जाता है, और इन्हीं समीकरणों में से एक समीकरण आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है मायावती। आने वाले चुनावों में बीएसपी की रणनीति क्या होगी, क्या नए राजनीतिक संकेत दिखाई देंगे और इसका फायदा किसको मिलेगा, यह देखना आने वाले समय की सबसे दिलचस्प राजनीतिक कहानी होने वाली है। बाकी की लेटेस्ट खबरों के लिए आप देखते रहिए बीएन हिंदी न्यूज। बीएन हिंदी न्यूज पर आपको मिलेगी दिन भर की टॉप ट्रेंडिंग खबरों का मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन सबसे पहले। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी राजनीति में गहरी दिलचस्पी रखने वालों के साथ में इसको शेयर कर दीजिए।